सहारनपुर में 12वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजन लगा रहे ऑनर किलिंग हत्या का आरोप। सहारनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के राधा विहार कॉलोनी से ट्यूशन पढ़ने गए 12वीं के छात्र का शव मोरगंज बाजार में एक लड़की के घर से मिला है। परिजन ऑनर किलिंग का आरोप लगा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सहारनपुर के नगर कोतवाली के राधा विहार कॉलोनी निवासी अजय शर्मा के 17 वर्षीय पुत्र उज्जवल शर्मा 12वीं कक्षा का छात्र था, जो गुरुवार दोपहर में घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था। लेकिन देर शाम तक भी छात्र घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी छात्र नहीं मिला। छात्र के नंबर पर फ़ोन करने पर उसका नंबर कभी स्विच ऑफ बता रहा था तो कभी रिंग बज रही थी, मगर फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में उज्जवल का शव मोरगंज में एक घर से मिला है। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। क्या घटना हुई है ये? मेरा भतीजा था उज्जवल शर्मा, 17 साल इसकी उम्र थी। कल घर से ट्यूशन के कह के निकला ये और 4:30 तक वापस आएगा। 4:30 बजे तक ये वापस नहीं आया। हमने बहुत फ़ोन मिला, इसने फ़ोन नहीं उठाया। जब भी फ़ोन जाता था कभी स्विच ऑफ आ रहा, कभी बेल जा रही। उसके बाद इसके दोस्तों को फ़ोन मिला। इसके दोस्तों ने बोला अंकल हमें पता है कहाँ रात 8:30-9 बजे। वो हमें ले गए, कोई लड़की वंशिका गर्ग के नाम से है, मोरगंज में रहने वाली है वो। अब उसके घर गए, उसका घर ढूंढते रहे। उसने फ़ोन उसकी माँ कभी उठा रही, कभी नहीं उठा पा रही वो। और उसने उसका लड़का बाहर खड़ा, वो बोलता है भैया आपका लड़का बेहोश है, कपड़े फटे हुए हैं। मुझे लगा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, चोट लगी हो, गली में गिर गया होगा, किसी ने असरा दे दिया। वहाँ जाके देखा बच्चे के नीचे से पैंट ये फटी हुई, इतनी नीचे से पैंट फटी हुई, पेट शर्ट ऊपर करी हुई। हमने बॉडी का हाथ लगाया, बिल्कुल बॉडी ठंडी बर्फ़ की तरह सीधी स्ट्रेट। हमने कुछ नहीं सोचा, वहाँ से बच्चे को उठा के अस्पताल ले आए सीधा। जैसे पहुँचे डॉक्टर साहब ने बड़ा प्रयास किया, कह रहे भैया तो बहुत समय पहले पूरा हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहीं और दिखा दो, जहाँ भी उम्मीद है मेडिग्राम या बाहर ले जाएंगे। तारावती भी ले गए, तारावती में भी यही बात बोली। बच्चा जब ये कह रहे बेहोश है, वो उनके घर पे पड़ा, कपड़े फट रहे उसके नीचे से। क्या वो इतने फ़ोन उठाने के बाद उसके पास फ़ोन है, उसका फ़ोन उठा के कह सकते हैं आपका बच्चा पड़ा? सड़क पे कोई एक्सीडेंट से पड़ जाएगा, लेकिन लोग उठा के कहेंगे आपका बच्चा पड़ा है, या फ़ोन उठा के किसी को बोलेंगे उसके पहले नंबर पे। हम 4:30 बजे से फ़ोन कर रहे हैं, 9 बजे तक उन्होंने फ़ोन उठाया। उसके दोस्त इतने फ़ोन कर रहे हैं उस लड़की की मम्मी को, उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। मोरगंज शहर के बीच में, थाने के सामने पिछले वाले गेट के, वहाँ से हम लेकर आ रहे हैं। क्या आस पड़ोस के लोगों ने भी देखा किस स्थिति में क्या रहा हो। लड़की से कोई मामला चल रहा था क्या? भैया उसकी माँ भी कहती है, हमारे भैया ने भी, बच्चे भी बोलते उसको बैन बनाया हुआ है। अब क्या कहानी रही वो जाने, ऊपर वाला जानता है। और कहीं किसी चीज़ में अगर वो घर भी था तो हम लोग बैठे थे, अगर गलत है तो हम अपने की गर्दन तारते हैं। मरना था एक्सीडेंट में मर जाए, दुख नहीं है, मरना सबको है। लेकिन ऐसे निर्दयता है भैया। डॉक्टर से पूछा मैंने, कहा कोई जहर वहर दिया है क्या, उल्टी उल्टी क्यों नहीं कर रहा? कुछ इसको इंजेक्शन दिया है, कहीं कुछ ऐसा चोट निशान गला घोट के मारा हो? तो कुछ नहीं बोले भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने देखा मेरे साथ जितने भी साथी परिवार के लोग, नीचे से जो पैंट पड़ी, कहीं टांग दबा के तो नहीं, तड़पा के तो नहीं मारा। मुझे लग रहा उसको बहुत टॉर्चर करके मारा है। इतना टॉर्चर करके मारना, ऐसा मारना किसी बच्चे को, 17 साल के को। सिटी कोतवाली में हम कोतवाल सीओ साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें कार्रवाई, किसी को जेल पंसी नहीं चढ़ाना, हमें अपना न्याय चाहिए। पूल किसी बच्चे से क्या पति, पूरा ये माँ बाप से अच्छा हमें बुलाए, हम मार दे, अपने आप को काट के थाली में दे देंगे उन्हें। लेकिन वो बच्चे को मार रहे इस तरह तड़पा के, पूरी बॉडी पे निशानी, बच्चा किस तरह मरा होगा? मरने वाले के निशान बॉडी पे तो हो गए। एक बार में मार दो, टॉर्चर करके मारना कैसा मारना होता है ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देख लिया। अब हमने फिल्मों में तो देखा था, लेकिन सच में ऐसा यहाँ सहारनपुर में पहली बार अपने बच्चों को होने के बाद देखा। ये प्रकरण एक कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आया है। ये प्रकरण मोरगंज जो एरिया है वहाँ का है। वहाँ पर कल उज्जवल शर्मा, इनके पेरेंट्स के द्वारा बताया गया कल रात में कोतवाली नगर थाने में आकर कि जो उनका बेटा है उज्जवल शर्मा, वो एक घर में अनकॉन्शियस स्टेट में मिला है। पूरी जांच जब करी गई तो पता चला इसमें कि वो जो घर है वो उसी लड़के की फ्रेंड का एक घर है। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। उज्जवल शर्मा की भी एज को 17-18 की है, इसी तरह लड़की की भी एज 17-18 की है।
और दोनों साथ में स्कूल में साथ में पढ़ते थे। दोस्ती इनकी 2-3 साल से थी और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी साथ में पढ़ाई कर रहे थे। कल करीब 1:30 बजे ये लड़का अपने घर से निकला है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि ये लड़का अपनी बाइक पर इस लड़की के घर गया है। उस टाइम घर में बताया जा रहा है कि कोई नहीं था। उसके बाद से ही इसने अपने घर वालों के फ़ोन रिसीव नहीं करे, कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया और शाम को जब घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया तो किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से, दोनों का जो कॉमन फ्रेंड था उसके माध्यम से उनको पता चला कि ये लड़की के घर में है। फिर जब उसके पेरेंट्स लड़की के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे लड़की के पेरेंट्स से मिलते हैं और उनके द्वारा बताया जाता है कि दोनों इसी स्थिति में वहाँ पे कमरे में पड़े हुए थे। लड़का एक्सपायर कर गया है, उसका अभी इस टाइम पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है उसमें। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे कल रात को भी फील्ड यूनिट को भी भेजा गया था, जो आसपास जो उस कमरे में एविडेंसेस हैं या उस घर के आसपास कोई एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करने के लिए। अभी तक ये घटना में ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इनके द्वारा खुद ही किया गया है या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना को पारित किया गया है। अभी जो इसमें लड़की है वो अनकॉन्शियस है, वो अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में। उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स अभी होपफुल हैं कि उसको होश आ जाएगा ही और जैसे ही होश आएगा तो उसके बाद में उससे पूछताछ करी जाएगी, उससे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और एग्जैक्टली वही बता पाएगी कि उस दिन उस घर के अंदर क्या हुआ है जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खबर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।